राधे राधे, हरे कृष्ण। आर नरियाटाल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज दिनांक है 10 जनवरी, दिन है शनिवार और आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि सुबह 8:25 से शुरू होकर कल 11 जनवरी रविवार सुबह 10:20 तक रहेगी। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:38 से 6:26 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:54 पर। हस्त नक्षत्र दोपहर 3:39 तक रहेगा। बाद में चित्रा नक्षत्र प्रारंभ होगा और राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। आइए हर दिन की तरह अब सुनते हैं माघ मास महत्तम की आगे की कथा। माघ मास को सभी महीनों में श्रेष्ठ कहा गया है। इस मास में किया गया स्नान, दान, जप, तप और भगवान विष्णु की भक्ति मनुष्य को जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त कर देती है। माघ मास की कथा में ऋषि मुनियों ने अनेक प्रसंगों के माध्यम से इसके महत्व को समझाया है। 7वें अध्याय में एक ऐसी ही अद्भुत कथा आती है जो यह बताती है कि निष्काम भाव से किया गया माघ मास का पुण्य कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्राचीन काल में धर्म केतु नाम का एक प्रतापी राजा था। वह अत्यंत बलशाली, धनी और पराक्रमी था। प्रजा उसकी आज्ञा का पालन करती थी, किंतु उसके हृदय में एक दोष था, अहंकार। वह अपने बल, धन और वैभव पर अत्यधिक गर्व करता था। यज्ञ, दान और पूजा वह करता तो था, लेकिन केवल दिखावे के लिए। उसके कर्मों में भक्ति नहीं बल्कि अहंकार छलकता था। राजा को यह भ्रम था कि केवल धन दान करने से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। साधु संतों का सम्मान वह करता जरूर था, लेकिन उनके उपदेशों को हृदय से स्वीकार नहीं करता। एक दिन देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए राजा धर्मकेतु के दरबार में पहुंचे। राजा ने उनका भव्य स्वागत किया और गर्व से कहा, हे नारद जी, मैंने हजारों ब्राह्मणों को दान दिया है, बड़े बड़े यज्ञ कराए हैं। अब बताइए, क्या मुझसे बड़ा कोई पुण्यात्मा हो सकता है? नारद जी मुस्कुराए और बोले, राजन, दान और यज्ञ तभी फलदायी होते हैं जब उनमें अहंकार न हो। क्या आपने कभी माघ मास में नियम पूर्वक स्नान, दान और भगवान विष्णु की भक्ति की है? राजा ने उपेक्षा से कहा, माघ मास तो सामान्य मास है, उसमें क्या विशेषता है? तब नारद जी ने एक गंभीर स्वर में कहा, राजन, माघ मास सामान्य नहीं है। इस मास में गंगा, यमुना, सरस्वती सहित सभी नदियां अमृतमय हो जाती है। माघ मास में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान करोड़ों यशस्वी यज्ञों के समान फल देता है। उन्होंने आगे कहा, जो मनुष्य माघ मास में अहंकार त्याग कर संयम, शुद्ध आहार और भगवान का स्मरण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। राजा को यह सुनकर थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन नारद जी की वाणी में दिव्यता थी। राजा धर्मकेतु ने कहा, यदि ऐसा है तो मैं माघ मास में स्वयं स्नान और व्रत करूंगा, देखूंगा कि क्या इसका फल मिलता है। राजन, यह सब परीक्षा के लिए नहीं, श्रद्धा के लिए किया जाता है। फिर भी यदि आप करना चाहते हैं तो नियमों का पालन करें। राजा ने गंगा तट पर जाकर माघ मास का व्रत आरंभ किया। पहले दिन उसे ठंड बहुत लगी। सारे जीवन का अभ्यस्त राजा कठिन नियमों से परेशान हो गया। उसे लगा कि यह सब व्यर्थ है। दूसरे दिन भी उसने जैसे तैसे स्नान किया, किंतु मन में श्रद्धा नहीं थी। उसके मन में यही चलता रहा कि मैं राजा हूँ, मुझे यह सब क्यों करना पड़ रहा है। तीसरे दिन गंगा तट पर एक वृद्ध ब्राह्मण मिला। उसके पास न वस्त्र थे न धन। वह कांपते हुए भी आनंद से नरण का जाप कर रहा था। राजा ने पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने प्रसन्न कैसे हो? वृद्ध बोला, राजन, मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन भगवान का नाम है। माघ मास में यह नाम ही सबसे बड़ा धन है। उस वृद्ध की बातों ने राजा के हृदय को स्पर्श किया।
उस दिन के बाद राजा ने नियमों को बोझ नहीं बल्कि सौभाग्य समझकर निभाना शुरू किया। अब वह स्नान के बाद गरीबों को भोजन कराता, स्वयं सादा भोजन करता और भगवान विष्णु की कथा सुनता। धीरे धीरे उसका अहंकार गलने लगा। उसे अनुभव हुआ कि सच्चा सुख धन में नहीं बल्कि भक्ति और सेवा में है। जब माघ मास पूर्ण होने को आया तब देवताओं ने देखा कि राजा का हृदय पूर्णतः बदल चुका है। इंद्र, वरुण और यमराज ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, राजा धर्मकेतु ने सच्चे मन से माघ मास का पालन किया है। भगवान विष्णु प्रकट हुए और राजा से बोले, राजन, माघ मास में किया गया तुम्हारा तप, स्नान और दान मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। भगवान ने राजा को वरदान दिया, इस जन्म के बाद तुम्हें पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा, तो मेरे लोक को प्राप्त करोगे। राजा भाव विभोर होकर प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह समझ गया कि अहंकार छोड़कर की गई भक्ति ही सच्चा धर्म है। ऋषि कहते हैं, हे भक्तों, माघ मास केवल स्नान का मास नहीं बल्कि मन को शुद्ध करने का मास है। इस मास में थोड़ा सा दान, थोड़ा सा जप और सच्ची श्रद्धा भी अनंत पुण्य प्रदान करती है। जो व्यक्ति माघ मास में प्रातः काल उठकर स्नान करता है, भगवान विष्णु या नारायण का स्मरण करता है, अहंकार त्याग कर दान करता है, वह इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। अहंकार से किया गया पुण्य निष्फल होता है। श्रद्धा से किया गया छोटा कर्म भी महान फल देता है। माघ मास में भगवान विष्णु स्वयं भक्तों पर कृपा करते हैं। सच्ची भक्ति से ही जीवन का कल्याण होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।